बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, पीर वाले दिन का ऐसा वजीफा, ऐसा अमल के चलते फिरते अगर पीर को मेरे तमाम दुखी परेशान बहन भाई अगर एक मरतबा पढ़ ले, छोटी सी तस्बीह है, छोटा सा वजीफा पढ़ ले, ये वजीफा इतना आसान है, इतना आसान है मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों के कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े ही आराम से, बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। जिन बहन भाइयों को बिल्कुल पढ़ना नहीं आता वो भी ये वजीफा पढ़ ले। ये वजीफा जितना पढ़ने में आसान है उतने ही इस वजीफे के कमालात ज्यादा हैं, उतने ही इस वजीफे के फायदा ज्यादा है। इस वजीफे को पढ़ते ही हाजतें पूरी हो जाती हैं, मुरादें पूरी हो जाती हैं। चाहे आपको अपना जाती मकान चाहिए हो, चाहे आपको अर्जेंट कोई बड़ी रकम चाहिए हो, कारोबार अगर आप चाहते हो कि आपका कारोबार अरूज पे पहुंच जाए, तरक्की कर जाए, तो ये वजीफा पीर को पढ़ लेना। जॉब चाहते हो, जॉब मिलेगी। अर्जेंट पैसे चाहते हो, पैसे मिलेंगे। कर्जों से छुटकारा चाहते हो तो कर्जदार खुद आपको फोन करके कहेंगे कि जाओ हमने कर्जा माफ किया। ऐसा खास अमल है ये, या तो इतने पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा कि अपना कर्जा खुद अदा कर दोगे। इस वजीफे को पढ़ते ही जो मांगोगे मिल जाएगा। जो मांगो, जो हाजते हो, जो मुरादें हो, जो परेशानियां हो, दुख तकलीफ बीमारियां, तमाम चीजें इस वजीफे को पढ़ते ही जैसे ही आप लोग पढ़ लो, आपकी हाजतें पूरी होंगी, आपकी मुरादें पूरी होंगी और जो भी आपकी परेशानियां हैं इंशाअल्लाह मिनटों में हल होंगी। ये वजीफा पढ़ते ही दौलत मिलती है घंटों में, ना मिनटों में। इस अमल को पढ़ते ही दौलत मिलती है सेकंडों में। आप लोग चाहे दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, जापान, इटली, दुनिया जहां के जिस मुल्क, जिस शहर, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पूरी वीडियो पहले एंड तक लाजमी देखना। इस अमल को पूरा आखिर तक समझना और समझकर इस अमल को फौरन कर लेना। ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। इस अमल को मैंने कई लोगों को अपनी जिंदगी में बताया है। बेशुमार लोगों को जब भी मैंने ये पीर वाला अमल जिसको बताया, रातों रात उनकी जिंदगियों को मैंने अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा कोई पीर नहीं गुजरता कि मैं खुद भी ये वजीफा ना पढ़ूं। पीर का आज बहुत ही खास दिन है और पीर के इस मुबारक दिन में तमाम दुखी बहन भाई जितने भी पूरी दुनिया से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं, अपने दुख तकलीफ दूर करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों को, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, चाहे शादियों के मसले हो, चाहे बे औलाद हो, घरों में झगड़े हो, तमाम मसाइल का हल इस वजीफे के अंदर मौजूद है। ये वजीफा पढ़ते ही अपनी दोनों आंखों से तमाशा देखना। ये वजीफा पढ़ते ही गायबी दौलत के नजारे अपनी आंखों से देखना। जो भी आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, इस वजीफे को पढ़ना और पढ़ने के फौरन बाद अल्लाह पाक से फौरन दुआ मांग लेना। आप लोग इस वजीफे को पीर के दिन पूरा दिन मौजूद है। पीर को अगर घर में हो तो घर में पढ़ लो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, जहां कहीं मौजूद हो, सिर्फ पीर को ये वजीफा आपको पढ़ना है। एक पीर को आप लोग पढ़ लो। अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग जितने पीर को पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये वजीफा जिस भाई बहन ने सिर्फ एक पीर को पढ़ लिया ना, तो मैं इतना गारंटी से कहता हूँ कि आपकी कोई ऐसी पीर नहीं गुजरेगी कि आप लोग ये वजीफा ना पढ़ो। क्योंकि इस वजीफे के, इस अमल के फायदे इतने हैं कि कोई बहन भाई अगर एक पीर पढ़ लेना तो वो फौरी तौर पर माला माल हो जाता है। तरक्की करना चाहते हो, फकीर से बादशाह बनना चाहते हो, गरीब से अमीर बनना चाहते हो, अमीर तरीन बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ये वीडियो तमाम मेरे बहन भाई जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, जिनके घरों में फाके हैं, गरीबी है, लाचारी है, बच्चे भूखे हैं, घरों के बिल चढ़े हुए हैं, किराए फीसें, लोग परेशान हैं, मेरे पास मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों ऐसी ऐसी मेरी दुखियारी बहनें और परेशान भाई आते हैं जिनका सबसे बड़ा मसला यह है कि पैसा इनके पास मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे बहन भाई भी हैं जो मुझसे राब्ता करते हैं, जिनके पास वो कहते हैं कि आज तो हमारे पास एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कर्जदारों ने भी अब जो है वो कर्जा देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि पहले कर्जे अभी उतरे नहीं है, तो अब मजीद कौन हमें पैसे देगा। तो ऐसी आपकी अगर हालत है, ऐसे आपके मामलात हैं, दुख तकलीफ है, घरों में फाके हैं, लड़ाइयां हैं, पैसा ना होने की वजह से लोगों ने, रिश्तेदारों ने, खानदान वालों ने, दोस्तों ने अगर आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपकी गरीबी का अगर मजाक बनाया जा रहा है, आपके बुरे वक्त में कोई आपका साथ देने के लिए अगर तैयार नहीं है, प्यारे भाइयों मेरी बहनों, बिल्कुल आप लोग फिक्र मत करना, बिल्कुल अपना दिल छोटा मत करना। आज का जो वजीफा पीर के दिन का तमाम दुखियारे परेशान बहन भाइयों को बताने लगा हूँ, आप लोग यकीन करें या ना करें, छप्पड़ फाड़ के आपको अल्लाह पाक दौलत अता करेंगे। इतनी दौलत मिलेगी कि सारी जिंदगी अगर दौलत बांटते फिरोगे ना तो दौलत खत्म होने का नाम नहीं लेगी। बस आपको ये वजीफा सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए पीर को किसी भी वक्त पढ़ लेना है। एक आध मिनट का ये पूरा अमल है, एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के ये अमल आपको करना है। चाहे दुकान में करें, चाहे घर में करें, चाहे मस्जिद में किसी वक्त की नमाज के बाद पीर वाले दिन कर लें। पूरा दिन पीर का मौजूद है। पीर को सुबह वीडियो अपलोड होगी, बाकी पूरा दिन मौजूद होगा। अगर इस पीर को आपको ये वीडियो आपको मौसूल हो जाए, आपको ये वीडियो मिल जाए तो इस पीर को पढ़ लेना। अगर किसी मजबूरी की वजह से इस पीर को ना पढ़ सको तो फिर आप लोग अगली पीर को ये वजीफा पढ़ लेना
اور پھر اس کے بعد جتنی پیر پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو۔ تمام میرے بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے، 1 منٹ کا یہ عمل ہے، ایسے وقت میں کیجیے گا جب پوری طرح سے آپ لوگ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں، موبائل سے، گھر والوں سے، کام سے۔ 1 منٹ آپ لوگ ایسا نکالیے گا کہ اس 1 منٹ میں آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے میں لگی ہو۔ اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اور ایک شرط ہے اس وظیفے کی کہ جب تک یہ وظیفہ آدھی پونے منٹ ختم نہ ہو جائے، اس دوران براہ کرم کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت مت کرنا۔ تھوڑی سی بھی آپ لوگ کسی سے بات چیت کرو گے، آپ کی توجہ اگر وظیفے سے ہٹ گئی نا تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور غلطیاں ہو گئی تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آخری سیکنڈ تک پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک کاٹتے ہوئے، اسکپ کرتے ہوئے آئے ہو تو براہ کرم اب مت کاٹیے گا، آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، عمل کو سمجھیے گا اور پھر عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی جو بیماریاں ہیں، دکھ ہے، تکالیف ہے، سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پیسہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ جب اس عمل کو کرنے کے لیے تو 1 مرتبہ آپ کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میرے پیارے بھائیوں بہنوں کو درود پاک یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیں، صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود پاک جب پڑھ لیں اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے تمام میرے بہن بھائی، دوست، احباب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد تمام میرے بہن بھائی آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ آج پیر والے دن کے عمل میں آپ لوگ جیسے ہی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد تمام بہن بھائی، دوست، احباب 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو فوراً سے جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، وہ وظیفہ ہے یا رضا کو 1 بار پڑھا، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا رضا کو 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا رضا کو۔ یہ وظیفہ جو پیارے بھائیوں بہنوں میں نے پڑھ کے بتایا ہے، یا رضا کو، یا رضا کو، یا رضا کو، یا رضا کو، اس وظیفے کو صرف آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 1 مرتبہ پیر والے دن کا جب یہ عمل شروع کیا تو آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا، اور 3 مرتبہ جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لو اس کے بعد جو میں نے آپ کو وظیفہ پڑھ کے بتایا ہے یا رضا کو، اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اور 7 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں پیارے بھائیوں بہنوں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب اس عمل کو کریں گے تو بمشکل آپ کا آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آپ نے جیسے ہی یہ وظیفہ یا رضا کو کا پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو اپنی سکرین پہ جو وظیفہ دکھ رہا ہے فوراً آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ جو آپ کو اپنی سکرین پہ دکھ رہا ہے، یا وہابو یا لطیفو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس وظیفے کو جتنی مرتبہ پڑھنے کا بتاؤں گا اتنی ہی بار آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے، یہ آخر تک، آخری سیکنڈ تک براہ کرم سمجھ کے جائیے گا۔ تمام بہن بھائی، دوست، احباب بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اس آخری وظیفے کو جو کہ ہے یا وہابو یا لطیفو کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح پڑھتے رہیں، یا وہابو یا لطیفو پڑھا تو 1 بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں یا وہابو یا لطیفو تو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح یا وہابو یا لطیفو، یا وہابو یا لطیفو، یا وہابو یا لطیفو کو ملا کر آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں یا وہابو یا لطیفو کو ملا کر آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی 11 ٹائم۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں، یہ وظیفہ یا وہابو یا لطیفو کا تمام میرے بہن بھائی، دوست، احباب 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائم پڑھیں گے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے۔ سب سے آخر میں جیسے ہی آپ لوگ یا وہابو یا لطیفو پڑھ لیں 11 مرتبہ تو اس کے بعد 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد
आपको एक मर्तबा ही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको अपने दोनों हाथों पे दम करना है, यानी कि फूंक मारनी है, और अपने दोनों हाथ मेरे भाई मेरी बहनें अपने अपने चेहरे पे फेर लें, और उसी वक्त अल्लाह पाक से जो आपकी हाजतें हो, जो परेशानियां हो, जो दुख तकलीफ हो, उन सब के लिए दुआ मांग लीजिएगा। एक हाजत हो चाहे 100 हाजतें हो या 100 परेशानियां हो, उन सब के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गायब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद है उनको औलादे नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाए, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं, और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।